Good morning, students. Class 7, Social Science, your history section, Chapter 4, The Mughal Empire. Here is the fifth video of this chapter. In this video, we will study about Akbar. Let's start the video. इन द प्रीवियस सेक्शंस व्हाट वी हैव डन, एक बार जल्दी से हम लोग रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। बेटा, हमने शुरुआत में देखा कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ। हमने क्या देखा? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ, ठीक है, जिसमें बाबर जीत गए और इब्राहिम लोदी को हराकर उन्होंने मुग़ल एम्पायर को सेटअप किया। कहाँ पर? इंडिया में। और इसके बाद बाबर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक तो काम नहीं कर पाए, बट येस 1520 से लेके 1530 तक का जो टाइम पीरियड रहा उसमें उन्होंने रूल किया। और उस दौरान उनको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े, जैसे कि अफ़गान्स की साइड से और आपके राजपूत की साइड से। यहाँ से उनको ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने को मिले। बट बाबर की डेथ के बाद उनके बेटे हुमायूं, उनके सबसे बड़े बेटे जो थे हुमायूं, को एम्पायर सौंप कर वो उनकी डेथ हो गई। हुमायूं का जो टाइम पीरियड रहा बेटा थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक रहा, क्योंकि वो उतने ज़्यादा स्मार्टली वर्क नहीं करते थे जिस तरीके से उनके फादर बाबर किया करते थे। तो बाबर ने पहले 1530 से लेके 1540 तक रूल किया, और जिन अफ़गान्स को बाबर ने भगाया था, ठीक है, उन अफ़गान्स ने फिर से एक बार हुमायूं के टाइम पीरियड पर चैलेंज किया और दो बैटल्स हुई। बैटल ऑफ दादरा एंड कन्नौज, जिसके दोनों बैटल्स में हुमायूं हार गए। और कन्नौज के बैटल के बाद हुमायूं से सारी की सारी पावर शेरशाह के पास ट्रांसफ़र हो गई। बेटा बुक में कई नाम गिवन है, शेरशाह गिवन है, शेर खान गिवन है, और शेरशाह और या शेर खान ने ही सुर डायनेस्टी को सेटअप किया। और इनकी जो डायनेस्टी है बहुत ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड तक काम नहीं की, क्योंकि शेर खान के मरने के बाद कोई ऐसा वारिस नहीं रहा जो कि शेर खान के डायनेस्टी को आगे कंटिन्यू कर सके। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही। और बुक में भी आपको ज़्यादा नहीं लिखा शेर खान के डायनेस्टी के बारे में या शेर खान के बाद राजा कौन बने इसके बारे में, क्योंकि 1540 से लेकर 45 तक आपके शेरशाह सूरी रहे, और 45 के बाद 1556 के अंदर अकबर जो हैं जो कि हुमायूं के बेटे रहे, और जो बाबर के थ्रू सेटअप की गई मुग़ल डायनेस्टी थी उसको दोबारा से कंटिन्यू किया। तो इस टाइम पीरियड के अंदर शेरशाह सूरी के बेटा दो बेटे रहे, एक अदिल और जलाल। जलाल जिसको इस्लाम शाह या सलीम शाह के नाम से भी जाना जाता है, वो कुछ टाइम पीरियड तक एज अ रूलर उन्होंने काम किया। जलाल था वैसे उनका नाम, पर कई किताबों में उनका नाम इस्लाम शाह और सलीम शाह भी देखने को मिलता है, जो कि 1545 से लेकर 53 तक उन्होंने रूल किया। और बाद में जब इनकी डेथ हो गई तो इनके बेटे ने सारा काम संभाला, हरोज़ शाह ने, और हरोज़ शाह से जो सारी की सारी पावर है उनके मामा ने उनसे छीन ली। और ये टाइम पीरियड लगातार कुछ ऐसे 3 साल तक लगभग कुछ ऐसा चलता रहा। और 1556 के अंदर
अकबर को मौका मिला मुग़ल एम्पायर को वापस लेने का। तो अब हम लोग चैप्टर का जो टॉपिक है आपका अकबर, हम उसे स्टार्ट करते हैं। अकबर 1556 to 1605। अकबर वॉज ओनली 13 years old when his जो इंस्टेंट्स हैं द मुग़ल थ्रोन उसको मिल गया, यानी कि बहुत छोटी उम्र के अंदर ही उनको मुग़ल एम्पायर संभालने को मिला। ही रूल्ड द मुग़ल एम्पायर अंडर द गाइडेंस ऑफ रेजेंट बैरम खान। बेटा रेजेंट बेसिकली क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल का एक रूल है, या फिर आप ये कह सकते हो कि एक छोटी सी टीम जिसकी हेल्प से आप सारा का सारा काम संभालते हैं, उन्हें रेजेंट वर्ड की तरह यूज़ किया जाता है। अकबर्स कॉरोनेशन का मतलब होता है उसकी क्राउनिंग, जब उसे सिंहासन पर बिठाया गया। टुक प्लेस इन कन्नौर पंजाब में एक जगह बेटा 1556 के अंदर उनकी ताजपोशी हुई, या फिर सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग कहा जाता है, आप इसे लिख सकते हैं। हुआ एंड इसके बाद फॉर द नेक्स्ट 4 years ही रिमेन्ड अ टिटलर का मतलब होता है लाइक होल्डिंग एम्पायर। टिटलर का मतलब क्या है, होल्डिंग एम्पायर। मतलब देखा जाए तो डिसीजन मेकिंग जो पावर रही ज़्यादातर बैरम खान के पास रही, पर जो चेयर थी एम्पायर की वो किसने संभाली हुई थी, अकबर ने संभाली हुई थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अकबर की एज कम थी। कंटिन्यू टू एक्सपेंड द एम्पायर एंड कंसोलिडेटेड मुगल पावर। अब बैरम खान एक ऐसे पर्सन रहे जिन्होंने अकबर के नाम पर, ठीक है, फाइट किए, लड़ाइयाँ की और मुगल एम्पायर को धीरे धीरे करके एक्सपैंड करते चले गए। देन द इनिशियल ईयर, जब शुरुआती टाइम रहा 1556, 57, 58 शुरुआती टाइम पीरियड, तो अकबर्स रूल वॉज फ्रॉट, यानी कि फिलिंग विद चैलेंजेस, यानी कि चैलेंजेस से भरा रहा। द अफगान्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स अंडर आदिल शाह। आप एक चीज़ याद रखेंगे, पहले जो अफगान रहे बेटा हमारे शेर शाह रहे, ठीक है। और अब अगर हम लोग आगे बात करें इनके बारे में तो हमें ना अलग अलग अफगान्स हमें फेस करने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो अफगान का जो चैलेंज है बाबर को भी फेस करना पड़ा, जो उनके दादा रहे, उनके फादर हुमायूं साहब को भी फेस करना पड़ा, और अकबर को भी अफगान्स का जो एक थ्रेट था, एक चैलेंज था, फेस करना पड़ा। तो आदिल शाह वॉज द पर्सन जो कि एज अ अफगान के लीडर की तरह सामने आए, जो कि शेर शाह के नेफ्यू थे, हु वांटेड रीस्टैब्लिश अफगान रूल इन दिल्ली। क्योंकि शेर शाह के मरने के बाद दोबारा तो कोई उस स्ट्रॉन्ग तरीके से काम नहीं कर पा रहा था। और आदिल शाह बेटा नाम हमारी बुक में नहीं है, पर अगर आप आदिल शाह का नाम देखना चाह रहे हैं किस तरीके से रिलेटेड, तो नेफ्यू को आप इस तरीके से याद रखिए कि ये इनके मामा के बेटे हैं कुछ, या फिर कुछ इस तरीके से। द राजपूत्स resigned their power since they defeated the Babur and became a threat to the authority of the Mughals. अकबर्स हाफ ब्रदर मिर्ज़ा हकीम, ये इनके स्टेप ब्रदर रहे, डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट इन काबुल। अगर आप इसे यहाँ पर देखें तो बेटा जो राजपूत हैं उनको भी बाबर हरा चुके थे, बट स्टिल मुगल्स के लिए अफगान्स और आपके राजपूत दोनों ही एक चैलेंज की तरह सामने रहे। और कई बार ये भी देखने को मिलता था कि जो अकबर के स्टेप ब्रदर हैं मिर्ज़ा हाकिम, वो भी अपना रूल स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे, और वो अपने आप को एज अ काबुल का खुद का राजा, यानी कि उन्होंने खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि मैं अकबर के साथ काम नहीं करूँगा और मैं अकेले रहकर काबुल को संभालूँगा। इसके बाद बेटा taking advantage of unstable state of the Mughal Empire in 1556, हेमू द चीफ मिनिस्टर ऑफ आदिल शाह। आदिल शाह कौन है, वही अफगान
की तरफ से जो फाइट कर रहे हैं, कैप्चर्ड दिल्ली एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एम्पायर। अब आदिल शाह को भी दिक्कत हो रही है क्योंकि आदिल शाह के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमू, वो भी अपने लेवल पर दिल्ली को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भी अपने अंडर ले लिया है। एंड थ्रू द अफगान्स हैड अ मच लार्ज आर्मी देन द मुगल्स, बैरम खान डिसाइडेड टू फेस द चैलेंज। अब अफगान्स की आर्मी बहुत बड़ी थी, ठीक है, सोल्जर्स बहुत ज़्यादा रहे, पर इस चीज़ के चलते भी जो मुगल्स थे उनकी स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी, जिसकी वजह से वो जीत जाते थे। और जो बैरम खान है, अकबर के बिहाफ पे उन्होंने उसको चैलेंज कर दिया। 30 years आफ्टर बाबर हैड डिफीटेड इब्राहिम लोदी। आपको याद होगा चैप्टर के बिगिनिंग में ही हम लोग पढ़कर आए हैं कि कुछ साल पहले बाबर, जो कि अकबर के दादाजी रहे, उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराकर इंडिया में अपना सेटअप स्टार्ट किया मुगल एम्पायर का। अनदर हिस्टोरिक बैटल वाज फॉल्ट एट पानीपत। ये वाला जो बैटल है बेटा, इसको आप फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहते हो। और उसके बाद जो हेमू है, हेमू कौन है? ये चीफ मिनिस्टर हैं किसके? आदिल शाह के। आदिल शाह कौन है? अफगान है। तो इस पूरे इंसिडेंट में ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ बेटा, पानीपत बैटल। और हेमू के साथ सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1556 में। आप इसे साइड में लिख लें, हेमू वर्सेस अकबर। ये अफगान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मुगल्स को, ठीक है। एंड Hemu was defeated and killed in the second battle of Panipat and the Afghan threat to Akbar's throne was permanently removed। और उनको पूरी तरीके से वहाँ से हटा दिया गया ताकि वो दोबारा कभी फ्यूचर में उनको चैलेंज ना करें। ये जो पैराग्राफ है बेटा, हमें किसी राजा वगैरह के बारे में नहीं है, बस बेसिकली ये है कि अकबर के बारे में किन लोगों ने कौन कौन सी किताबें लिखी। हम 2 बुक्स के बारे में पढ़ेंगे, एक बुक के 4 वॉल्यूम्स हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो द मेन सोर्स ऑफ रिकंस्ट्रक्ट द एरा ऑफ अकबर्स रूल इंक्लूडेड इन द क्रॉनिक्स। क्रॉनिक्स मतलब बेटा हिस्टोरिकल इवेंट्स की किताब, क्रॉनिक्स ऑफ अबुल फैजल। अबुल फैजल का नाम आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। हु ऑल्सो रोट अकबरनामा। अकबरनामा बेटा एक किताब है जो कि अकबर के ऊपर लिखी गई, ठीक है। तो अकबरनामा जो है बेटा 3 वॉल्यूम्स में डिवाइडेड है। पहला जो वॉल्यूम है वो उनके एंस्ट्री के बारे में है, यानी कि उनका जो रूल था या जो फैमिली है बेसिकली उसके बारे में। एंस्ट्री का मतलब हो गया कि उनकी फैमिली कहाँ से रही, उन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने लिखा है। सेकेंड वॉल्यूम जो है अकबर के जो रिज़ाइन या मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि अकबर ने किस किस एरिया में अपना अपना रूल स्टार्ट किया, तो वो उसके बारे में बताते हैं। थर्ड वॉल्यूम जो है वो आईने अकबरी के नाम से भी फेमस है एंड वो अकबर का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पूरा का पूरा बताते, किस किस तरीके से काम करते थे, क्या करते थे, वो हम आगे भी पढ़ेंगे उनका एडमिनिस्ट्रेशन। इट ऑल्सो गिव्स अस डिटेल ऑफ द डिफरेंट पॉलिसीज इनकॉर्पोरेटेड बाय अकबर एंड एक क्रिटिकल रिव्यू भी है। ये तो सब कुछ उनकी तारीफ के तौर पर अबुल फजल ने लिखा, और कुछ ऐसे राइटर्स थे जो कि उनके क्रिटिक लिखा करते थे। तो बदाऊनी एक राइटर हैं जिन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है मुक्तब उत तवारिक। मुक्तब उत तवारिक। तो ये दोनों किताबें अकबर से रिलेटेड हैं, जिन्होंने अकबर के बारे में उनकी तारीफ और उनकी बुराइयां करते हुए लिखा। तो ये चीज़ें बेटा आप याद रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग टेरिटोरियल एक्सपेंशन पढ़ेंगे अकबर का इन वीडियो 6।